हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होते ही मौसम के मिजाज बदल गए हैं। आसमान से बादल छटते ही सूरज ने अपने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। पिछले 24 घंटे के अंदर प्रदेश के औसत अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक का उछाल दर्ज किया गया। हालांकि राहत की बात यह है कि पहाड़ों से आ रही ठंडी हवाओं के कारण फिलहाल लू की स्थिति नहीं बनी। औद्योगिक नगरी फरीदाबाद में अब भीषण गर्मी का एहसास होने लगा है। इसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी की है। विभाग ने अपील की है कि लोग गर्मी से बचने के लिए बाहर निकलते समय पानी की बोतल साथ रखें और खुद को हाइड्रेट रखें। जलवायु परिवर्तन के कारण लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिला है। अप्रैल महीने की बात की जाए तो अप्रैल में हमने देखा था कि कई जिलों के अंदर बारिश, ओलावृष्टि और गर्म हवाएं भी चली थी। उसी के साथ साथ लगातार टेम्परेचर भी जो है कम हुआ था। वहीं अप्रैल के अनुसार मई महीने की बात करें तो मौसम में गर्मी को लेकर कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिली है, लेकिन लगातार टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। आज पानीपत में 37 डिग्री सेल्सियस तापमान है और आने वाले दिनों में जिस तरीके से मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आंधी तूफान और ओलावृष्टि के साथ हल्की बारिश भी हो सकती है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं राहत मिलती नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल इस समय अगर हम आपको बताएं तो हम NH44 पर खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि इक्का दुक्का ही जो आम लोग हैं जो पैदल चलते हैं वो कहीं नजर नहीं आ रहे। और जिस तरीके से टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है तो वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए राहत बनता दिखाई नहीं दे रहा। और यही कारण है कि आम लोगों के लिए जो सरकार की गाइडलाइन है कि 12 बजे से 4 बजे तक वो घर में रहे, तो वो गाइडलाइन अब भी जारी है। जितेंद्र शर्मा, हरियाणा न्यूज, पानीपत। फरीदाबाद में बीते दिनों बरसात से जहां लोगों को राहत मिली, तो लेकिन उसके बाद अब दोबारा से टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगा है और बढ़ने के कारण जो झुलसा देने वाली गर्मी है वो दोबारा से फिर से शुरू हो गई। और आप देख सकते हैं फिलहाल का नज़ारा किस तरीके का है। तमाम जो रोड हैं वो भी कहीं ना कहीं खाली नज़र आते हैं और धूप के कारण लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। आज की बात करें तो 36 डिग्री के करीबन जो टेम्परेचर आज पहुंचेगा और इसको लेकर लगातार जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो भी कहीं ना कहीं लोगों से अपील कर रही है कि जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं तो पानी की बोतल लेकर साथ में जाएं और कटे हुए फलों का जो रेहड़ियों पर बिकते हैं उनका सेवन ना करें। साथ ही जो पेय पदार्थ है, ठंडे पानी की बोतल ज़रूर अपने साथ लेकर जाएं ताकि गर्मी से बचा जा सके। और साथ ही सर पर कपड़ा भी ज़रूर ढाँप कर चलें। आप देख सकते हैं कि बच्ची है छोटी सी, इस तरीके से कपड़ा ढाँप कर और जो है जाते हुए आपको नज़र आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं गर्मी की जो तपिश है वो लगातार अब बढ़ती जा रही है और गर्मी के बढ़ने के कारण न केवल आम लोगों को बल्कि खासकर जो दोपहिया वाहन चालक हैं उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हालांकि बीते दिनों बरसात हुई, उससे मौसम जो है काफ़ी साफ हो गया है। जो वायु प्रदूषण हो रहा था उसमें काफ़ी राहत लोगों को मिली है। लेकिन फ़िलहाल की बात करें तो तमाम लोग हैं जो गर्मी के कारण न केवल परेशान होते हैं बल्कि गर्मी से बचने के लिए ठंडे पेय पदार्थों का सहारा भी लेते हैं। और लगातार जिस तरीके से गर्मी अब एक बार फिर से बढ़ना शुरू हो गई है तो कहीं ना कहीं उसने लोगों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। लोग थोड़ी दूर चलते हैं और देखें किस तरीके से छाया में आराम करने के लिए लोग जो है धूप से बचने के लिए खड़े हो जाते हैं। तो लगातार जिस तरीके से धूप पड़ रही है तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए जब अपने गंतव्य तक जाते हैं तो उसमें पहुंचने में उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ तमाम जो रेहड़ी लगी है, रेहड़ी पटरी वाले, उनको भी काफ़ी जो परेशानी होती है क्योंकि गर्मी के कारण जो झुलसा देने वाली गर्मी है उससे कहीं ना कहीं उनको भी परेशानी होती है क्योंकि धूप में वो खड़े रहते हैं सड़क किनारे और सड़क किनारे जब खड़े रहते हैं तो गर्म हवा। देखिए, हरियाणा में मौसम का मिजाज बदल गया है और इस बीच गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। ऐसे में लोगों से ये अपील की जा रही है कि आप लोग गर्मी से बचें और हो सके तो घर के अंदर ही रहें। जरूरी कार्य हो तो ही घरों से बाहर निकलें। ठंडे पदार्थ का सेवन बार बार करते रहिए। दोपहर 12 बजे से लेकर 4 बजे तक अपने अपने घरों में ही रहिए।
और ऐसे में ये भी जानकारी सामने आ रही है क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ का जो असर है वो अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है और यही वजह है कि अब पारा बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो हरियाणा में मौसम का मिजाज बदल गया है, सूरज ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। तो पानीपत से जितेंद्र शर्मा जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। जितेंद्र, फिलहाल किस तरह का मौसम नजर आ रहा है पानीपत में? चूंकि बरसात आई, आंधी भी आई, लेकिन अभी फिलहाल सूरज ने अपने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। मौसम किस तरह का बना हुआ है और आज का तापमान किस तरह का है? मौसम की अगर बात करें, जिस तरीके से जलवायु परिवर्तन हुआ उसके बाद हमने देखा था कि लगातार मौसम में भी परिवर्तन देखने को मिला और यही कारण था कि अप्रैल महीने में लगातार टेम्परेचर जो है 40-41 गया, उसके बाद बारिशें भी देखी और मई महीना जैसे ही शुरू हुआ उसमें भी बारिश देखी। लेकिन फिलहाल जो है, अगर मैं पानीपत के टेम्परेचर की बात करूं तो 37 डिग्री टेम्परेचर है और रात की अगर बात की जाए तो 24-25 टेम्परेचर दर्ज है। वहीं दूसरी बात यह है कि लगातार जो है, जिस तरीके से मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि आने वाले दिनों में बारिश और तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि भी हो सकती है, तो उससे कहीं ना कहीं राहत मिलती नजर जरूर आ रही है। लेकिन फिलहाल लगातार जो है मौसम में इस तरीके का बदलाव है कि ये कहा भी नहीं जा सकता कि कितना टेम्परेचर जो है मई महीने में पहुंच सकता है। लेकिन एक अनुमान के अनुसार जो सिरसा जिला है वो सबसे ज्यादा तापमान के हिसाब से ज्यादा भय रह सकता है। लेकिन फिलहाल जो है मौसम में थोड़ी सी नमी दिखाई दे रही है, लेकिन सुबह से ही तापमान जो है वो 37 और 38 के करीब चल रहा है। जी बिल्कुल जितेंद्र, देखिए बढ़ते तापमान के बीच लोगों से ये अपील की जा रही है कि आप लोग गर्मी से बचने के लिए ठंडे पदार्थ का सेवन करें और ये भी अपील की गई है कि हो सके तो अपने अपने घरों से बाहर ना निकले दोपहर 12 बजे से लेकर 4 बजे तक। फिलहाल किस तरह की एडवाइजरी जारी की गई है लू से बचने के लिए? प्रशासन की तरफ से वही एडवाइजरी जारी है जो अप्रैल के अंदर थी, वही 12 बजे से 4 बजे का टाइम है कि आपको अगर कोई काम ना हो तो आप अपने घर में रहें। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से पेशेंट जो ओपीडी में बढ़े हैं, अगर खांसी जुकाम की बात करूं, मैं सांस के रोगों की बात करूं, तो उन रोगियों की संख्या जो है कहीं ना कहीं बड़ी है। और लेकिन इसको लेकर जो है तमाम प्रशासन की तरफ से जो एडवाइजरी जारी थी उस पर जो है वो प्रतिबिंब है कि सबसे बड़ी बात ये भी है कि आम लोग जो है इसको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन पानीपत में इस समय जो है थोड़ी सी मौसम जो है, मौसम में हल्का सा बदलाव लग रहा है। जिस तरीके से मौसम वैज्ञानिकों का भी कहना है कि आने वाले दिनों में 2-4 दिनों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है, तो कहीं ना कहीं उस तरफ जा रहा है। लेकिन फिलहाल जो है टेम्परेचर जो है लगातार जो है 37-38 बना हुआ है। जी बिल्कुल जितेंद्र, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और खबर पर नजर बनाए रखने के लिए। तो हरियाणा में मौसम का मिजाज बदल गया है और इस बीच गर्मी ने अपने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। पश्चिमी विक्षोभ अब खत्म हो गया है और वैसे में पारा जो है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा।